हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथ्स वाला पे। बच्चों, आज एनएमएस का जो सीरीज चल रही थी उसका बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम आपको ओएमआर भरना सिखाएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक प्रवेश पत्र निकाला है या प्रवेश पत्र में कोई दिक्कत आ रही है निकालने में, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर कुछ परीक्षा संबंधी निर्देश भी बताए गए हैं जो आपके प्रवेश पत्र पर लिखे हुए हैं या प्रवेश पत्र पर प्रश्न पत्र के अंदर अंकित हैं। तो उन सारे निर्देशों के बारे में जानकारी देंगे आपको, तो सभी लोग हैं ना इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए भाई, ओएमआर भरना भी बहुत आवश्यक है। अगर गलत ओएमआर भर दी तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है आपकी पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो शुभ विचार है। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। बराबर में बच्चों ये कुछ सफलता है हमारी। 77 बच्चे एनएमएस में चयनित हो चुके हैं, 15 श्रेष्ठा में, 8 इलाहाबादी में, 2 नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में, 1 नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रवेश पत्र व आवश्यक निर्देश हैं पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में ओएमआर भरने का सही तरीका है। तो इस वीडियो के 2 हिस्से कर रखे हैं मैंने। चलिए शुरू करते हैं पहला हिस्सा, प्रवेश पत्र व आवश्यक निर्देश। देखिए बच्चों, 1 तारीख से आप लोगों के प्रवेश आ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं निकाला है वो निकाल लीजिए जाके ENT. इस साइट पर जाके, मैं साइट लिखे दे रहा हूँ, आप ENT डाटा करके आप साइट डालेंगे तो ये वाली साइट खुल जाएगी, या NMS 2026 डाल देना तब भी ये वाली साइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर ये एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको टच करना है और अपना प्रवेश पत्र निकाल लेना है। ठीक है, इसके जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये खुल के आएगी। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा है। यहाँ हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। जिन बच्चों के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है, आप देखिए, जिन बच्चों के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उनको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सर्च योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस पर आप जब सर्च करेंगे तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इस तरीके से ये खुल जाएगा, जिसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर और अपनी जन्मतिथि निकाल कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लोगे तो फिर से वहीं आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के अपना प्रवेश पत्र निकाल लोगे। तो इसका जो आपका जो प्रवेश पत्र है कुछ इस तरीके से आएगा। ये प्रवेश पत्र का ही फोटो लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, हमें देखिए इधर इसमें क्या है, देखिए बच्चा, यहाँ पर ये आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका स्टेट कोड है और यहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, यह आपके स्कूल का नाम है, ये आपका पता है, ये परीक्षा तिथि है 9/11/2012, ये परीक्षा टाइम है 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको 2 बजे तक भी एग्ज़ाम देना है, यानी कि उनको 1 घंटा अतिरिक्त दिया गया है इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, ये प्रवेश पत्र है, इस तरीके से आपको खुल के आएगा। ये प्रवेश पत्र के ऊपर आपके निर्देश लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके पढ़ दे रहा हूँ इनको। परीक्षा के आधा घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। कोई भी कैलकुलेटर वगैरह या टेबल वगैरह कोई नहीं ले जानी है आपको। ठीक है, गणितीय टेबल। दूसरा 2 भागों में आयोजित होगी। पहले भाग में आपका मैथ का पेपर होता है, यानी कि रीजनिंग वाला। दूसरे में आपका साइंस, SST और गणित के क्वेश्चन होंगे। एक ही साथ होता है दोनों का। ठीक है, दोनों का मिला के 180 अंक का टाइम मिला हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, छठा विकल्प देखेंगे, अनुक्रमांक को आप उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर लिखना है। अगला है प्रश्न पत्र का किसी भी भाग पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। उत्तर देने के लिए नीली या काली पेन का प्रयोग करना है। 9वां पॉइंट देखिए, आप है ना, जो भी एलिजिबिलिटर है, जो भी आपके कक्ष निरीक्षक हैं, उनके निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको एक अपना पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या विद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र आपको ले जाना है। ठीक है, ये बच्चों आपके प्रश्न पत्र इस तरीके से आया था 2025 का। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ पहला भाग देखिए रीजनिंग का, दूसरा आपका साइंस और GS का और मैथ का। ठीक है, तो इस पेपर प्रश्न पत्र पर भी आपके कुछ निर्देश लिखे हुए थे, वही हैं सारे के प्रवेश पत्र पर आप अपने स्पष्ट नामों में केंद्र संख्या, केंद्र कोड संख्या, अनुक्रमांक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 भागों में है, प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न है, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। 14 पॉइंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे ही प्रश्न करने हैं। तो जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे, बाद बाकी आप
करते चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न पत्र हल करने के लिए समय ठीक है, 8वां पॉइंट है परीक्षा के अंत में रफ कार्य के लिए एक सादा पन्ना लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रहे उसी में करना है। दूसरा क्या है, अलग से उत्तर, यानी कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र पर नहीं देने, किस पर देने, OMR पर देने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हो, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। चलिए शुरू करते हैं OMR बनने का तरीका। भाग 2 OMR बनने। देखिए ये OMR का आपका पहला हिस्सा है, यानी पार्ट 1 है, यानी कि A। तो इसमें आपको 3 एंट्री करनी है, बस ज़्यादा नहीं है। तो 3 एंट्री क्या है, इसमें आपको अपने सेंटर का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सेंटर का नाम RVS इंटर कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ RVS इंटर कॉलेज EGE। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे कॉलेज। आगे देखेंगे यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। आगे आपके पिताजी का नाम जो भी है आपका, इस तरीके से आप इसको भर लेंगे। ये बस मात्र 3 एंट्री हैं जो आपके पार्ट A के अंदर रखता है। इसके बाद ये नीचे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो अगर समय हो तो पढ़ लेना। बाकी की ऐसी कोई चीज़ नहीं इसमें जो हमने नहीं बताई हो, आपको सारी चीज़ बता रखी हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। ये गोला भरने का तरीका बच्चों, इस तरीके से आपको गोले भरने हैं। इस तरीके से लिखना है, देखो जनरल, अर्बन, मेल, और ये इस तरीके से आपको लिखना है इसमें, और इस तरीके से इसको भरना है। चलिए देखेंगे भाई किस तरीके से भरेंगे आप, इसको देखिए। ये OMR का 20 हिस्सा यानी कि दूसरा भाग है। अब जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, इस तरीके से 4 3 2 5 7 9 0। ठीक है, इस तरीके से है। तो आपको करना क्या है, इसमें चौथे गोले को भरना है, इसमें तीसरे को भरना है, इसमें दूसरे वाले के नीचे दूसरे को भरना है, 5वें वाले के नीचे 5वें को भरना है, ध्यान रहे, 7वें वाले के नीचे 7वें को भरना है, 9वें वाले के नीचे 9वें को भरना है, और 0 वाले में 0 वाला भरना है, ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इनको भरेंगे। इसके बाद अगर लड़का हो तो आप मेल लिखेंगे, और मेल लिख के फिर 1 नंबर को भर देना है, और लड़की को तो फीमेल लिखेंगे, फिर 2 लिख के 0। अगर इस कैटेगरी के अंदर आप जिसमें भी आ रहे हैं, जनरल, SC ST, तो उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। OBC वाले OBC लिख कर यहाँ पर 4 को भर सकते हैं। ठीक है, जनरल वाले जनरल लिख कर 1 को भरेंगे, SC वाले 2 ऊपर SC लिख के नीचे 2 को भरेंगे। 5वां कॉलम क्या है, ये दिव्यांग बच्चों का है। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी है तो भरना है, अगर नहीं है तो यहाँ नन लिख देंगे और पढ़ देंगे। जैसे आपके शरीर में कोई विकलांगता है तो वो बच्चे इसको भरेंगे, अगर नहीं है तो नन कर देंगे। इसके बाद आप अर्बन कैटेगरी के तो अर्बन भरोगे, रूरल कैटेगरी को तो रूरल भरोगे। ठीक है, रूरल माने ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र वाले 2 भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये OMR पूरे कर लेंगे। अर्बन और रूरल कैटेगरी का क्या है, जो भी बच्चे हैं ना जो गांव में रह रहे हैं वो गांव का भरेंगे, जो शहर में रह रहे हैं वो शहर का भर देंगे। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन सेक्शन शुरू होता है, जहाँ से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये तो आपकी जानकारी बननी थी। देखिए ये जैसे मान लीजिए इसमें करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए इसका जो पहला है, इस तरीके से आप है ना इनका उत्तर करेंगे। सपोज करो मैंने मान लिया है ना भाई, ऐसा नहीं कि मैं ये इसके सही उत्तर ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। तो जैसे आप देखो इधर इसको करोगे, जैसे मान लीजिए पहले का उत्तर 4 है तो आपको चौथा गोला भरना है। ठीक है, दूसरे का उत्तर 4 है तो इसका भी 4 भरना है, समझ रहे। इसके बाद तीसरे का तीसरा है तो तीसरे का तीसरा भरना है आपको। ठीक है, ध्यान रहे, काले से भर के दिखा दें। चौथे का तीसरा है, फिर से चौथे का तीसरा भरना है आपको। 5वें का आपका पहला है तो पहला भर देना है। तो ये मैं आपको केवल सैंपल दिखा रहा हूँ, ये इन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं है बच्चे, ये 2025 के प्रश्न है। ठीक है, मैंने ऐसे ही लगा दिया है आपको सिखाने के लिए। तो चलिए भाई इस तरीके से आप इनको प्रश्नों को ध्यान नहीं ऐसे ही भरना है आपको वहाँ पर भी। चलिए भाई अब इस तरीके से आप कहाँ तक लाओगे, 180 तक लाना है। ठीक है, ध्यान रहे जिस सेक्शन के प्रश्न कर रहे हैं उसी सेक्शन में आप उत्तर डालेंगे। आगे फिर सबसे लास्ट में आके आपको यहाँ साइन कर देने हैं अपने, यहाँ पर आके आपने साइन कर दोगे। यहाँ आपके टीचर या सर साइन करेंगे जो भी आपके रूम में ड्यूटी दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके स्कूल की सेंटर की मोहल्ले की वो भी आपको लगाने आ जाएगा।
बस आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि 1 से लेकर 90 तक रीजनिंग वाले क्वेश्चन के आंसर डालने हैं और 91 से लेके 180 तक आपको किसके डालने हैं, साइंस, SST और मैथ के। ठीक है, इन तीनों सेक्शनों के आपको इनके उत्तर 91 से लेके 180 तक डालने हैं। ये ध्यान रहे, उल्टा सीधा मत भर देना। ठीक है बच्चों, ये जो भी बच्चे इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दे रहे हैं बच्चों, ये हमारे दोनों चैनल हैं, यहाँ पर आप है ना सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क रूप से कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया, चैनल ज्वाइन कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी को परीक्षा में सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।